तो जिन्होंने पहला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए गॉड का मैसेज क्या है। ठीक है, ओके। देखिए, मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पे। आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि आप में इतनी पावर है कि अगर आप नेगेटिव जाओगे ना, तो आप बहुत नेगेटिविटी पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव भी चाहते हो तो आप बहुत पॉजिटिव वे में जा सकते हो। अभी इस वक्त जो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हो रहे होंगे और होने वाले हैं जहाँ पे आपको अपनी सूझबूझ समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे फ्लो फ्लो में जाने दोगे या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे या अपने इमोशंस को अपने आप पर हावी हो गया, कुछ भी ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप अगर कुछ बिना सोचे समझे कुछ ऐसी हरकतें करते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, और देखो, इस एनर्जी से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके पर दो एनर्जी डेफिनेटली हमेशा हावी रहेंगे, एक नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। लेकिन आपको, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए निकल गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे बैलेंस बनाना सीखें, आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, हर चीजों के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपने क्या चुनना है, सच को सुनना है और सच को ही चुनना है, समझना है क्या है कैसा है। चलिए, मैं एक और मैसेज देखता हूँ कि गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपके लाइफ में पेज ऑफ कप से मैं ये बोलूँगा कि आप एक ऐसी एनर्जी होल्ड करते हो जो आप बहुत रिलैक्स, चिल, बिंदास काइंड ऑफ के इंसान हो सकते हो। ठीक है, और लाइफ में आप ज़्यादा हेडेक भी आपको पसंद नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा सिचुएशन होता है जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों है? इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे सिचुएशन हैं। आपके लिए गॉड का मैसेज ये होगा कि आप अपने अंदर की जो लाइटनेस एनर्जी है, जो चिल, बिंदास, रिलैक्स, फ्रीली होके रहते हो, वो चीज़ को कंटिन्यू रखो। ठीक है, और अगर कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो उसको जानने का, उस पे काम करने के बारे में सोचो, उसको कैसे पूरा करना है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसको कैसे वर्क करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, जो कि आपके लिए बहुत सही और बहुत अच्छा होगा, जो कि मैं इस मैसेज से देख पा रहा हूँ। तो होप आप समझे होंगे कि गॉड का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, जिन्होंने 2 चुना है, चलिए देखते हैं गॉड का मैसेज आपके लिए क्या होगा। ठीक है, तो ओके। अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज है कि आप उनसे बात करें, कांटेक्ट करें। आपके फेवर में चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कोई काम रुका हुआ है या कोई काम आप करना चाहते हो, तो ये वक्त है कि आप अपने साइड से कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स लो, जो चीज़ें आपके फेवर में जा सकता है। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए गॉड का। और अगर अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी वक़्त से काम कर रहे हो, जो हीलिंग का कई बार सेल्फ हीलिंग और कई सारी सिचुएशन चल रही होती है, ठीक है? कई सारे जर्नी फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके लिए भी एक और क्लियर मैसेज है कि अब ये वक़्त है कि आप जितनी चीज़ों को सीखे या जाने हो ना, उसके हिसाब से कुछ नए-नए आइडिया से कुछ नए काम करने लग जाओ। ठीक है? और यूनिवर्स के साइड से भी आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। एक और मैसेज लूँगा मैं, ठीक है? चलिए, देखिए, अगेन पेंटिकल, आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस दिख रहा है, नई शुरुआत आने के चांसेस दिख रहा है। एंड जो काम रुके हुए थे, वहाँ पे कुछ ग्रोथ होने के चांसेस है। अपने साइड से एफर्ट्स लो। ये जो एनर्जीज मैं पाइल 2 आप में देख पा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज क्लियरली आपकी लाइफ में आपके लिए आ रहा है, ये कि आप अपने साइड से एफर्ट्स लेने की शुरुआत कर दो। अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट है या कोई काम रुका हुआ है या फैमिली, करियर या जो भी सिचुएशन है, ये वक़्त ऐसा है कि अगर इस वक़्त में आप उस काम में करने लग जाओगे या बहुत देर से खुद को रोक के रखे उस पे काम करोगे, या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप अपने साइड से कम्युनिकेशन रखोगे या बात करोगे या जो भी सिचुएशन होगा, तो सिचुएशन सही होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई है एंड सिचुएशन आपके फ़ेवर में होने की चांसेस भी बन रही है, जो कि बहुत क्लियर मैसेज है गॉड के साइड से आपके लिए। ठीक है? अब जिन्होंने पाइल 3 चूज़ करा है, देखते हैं कि गॉड का मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है? ओके। देखिए, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत लंबे वक़्त से काफ़ी सारी चीज़ों को लेके परेशान होते आए हो। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन फ़ील करते हो। आपके आस-पास लोग ऐसे होंगे जो बहुत ईज़िली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे। आप कोशिश करते हो कि उनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करो। कभी-कभी आपका भी मन नहीं करता, दिल नहीं लगता। बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको चीज़ें सही नहीं लगता है। बट
यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, बस एक लेसन है कि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान सकें। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप ऐसे ही हैं या बहुत बुरे हैं, वो इसलिए आ रहा है ताकि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान सकें, ताकि जो कार्मिक या कर्म बैगेजेस आपकी लाइफ में चलता आ रहा है, वो क्लियर हो सके और आप अपनी सोल की ग्रोथ, अपनी सोल की फ्रीडम को महसूस कर सकें, आप खुद को जान सकें। एंड ये कार्ड से ये भी है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल से बाहर जाता होगा, जो आप समझ नहीं पाते होंगे, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे दो कप आप देख रहे हो, ये कैसे एक दूसरे से मिलके एक बन रहे हैं, यहाँ पे एंजल है और ये कैसे चीजें हो रहा है, तो यूनिवर्स का भी यहाँ पे कहना, आपका कहना ये भी चाह रहे हैं आपसे। एंड गॉड का मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप जो भी सिचुएशन पे हो, आप अकेले नहीं हो, गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। आपको जरूरत ये है कि आपको अपने इमोशंस अंडरस्टैंड करने, जो भी आपकी लाइफ में अब तक होता आया है, वो इसलिए नहीं होता आया है कि आप बहुत बुरे हैं या ऐसा ही होना था, वो इसलिए होता आया है कि ताकि आप अपने रियल स्ट्रेंथ को पहचान सके, आप खुद को जान सको, आप खुद को समझ सको, आप खुद के लिए क्या बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान दे सको। तो ये बातें जो मैंने अभी आपसे कहा है, इस बातों को अंडरस्टैंड करो, और यहाँ पे गॉड का मैसेज बहुत क्लियर है, ठीक है। और आपको बस, ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो कई बार क्या होता है ना कि आप आइसोलेटेड हो जाते हो, तो ये चीज़ें नहीं करना है। जितना हो सके खुद को अंडरस्टैंड करना है, खुद को समझना है, और ये जो मैसेज मैंने अभी आपको बताया है, इसको समझो और इस पे काम करो, ठीक है। इन्होंने पाइल 4 चूज करा है, चलिए देखते हैं आपके लिए गॉड का मैसेज क्या है। एक ही चाहिए, चलिए मैं ये इंट्यूटिवली ही आ रहा है कि मुझे ये भी लेना है। काफ़ी सारे मैसेज आपके लिए। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आपको दूसरों की बातों का फ़र्क बहुत पड़ता है। आप अपने साइड से कोशिश करते हो पर ग्रोथ कहीं न कहीं रुक जाता है। जितनी आप मेहनत करते हो, जितना आप स्पीड चाहते हो, उतना चीज़ें हो नहीं पाता है। मैं आपके लिए एक और मैसेज लूँगा, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि और लेना पड़ेगा कार्ड। कभी-कभी ऐसा होता है। चलिए एक और लेना पड़ेगा, ठीक है। जो बातें मैं कह रहा था वैसे ही बातें आया है, ठीक है। इसको मैं इधर रखता हूँ। एंड देखिए, ये जो है, इसके बाद इसको मैं यहाँ साइड रखता हूँ क्योंकि लाइटिंग की वजह से ना फिर ऐसा आएगा। तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आप अपने साइड से मेहनत करते हो, पर सिचुएशन कहीं न कहीं ग्रोथ रुक जाती है, दूसरों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब फ़ील कराते हैं, आपको रिजेक्टेड फ़ील कराते हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही होगा कि अगर आपको अपने लाइफ में बहुत अच्छा और बेहतर करना है, तो दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे आपको कैसा समझते हैं, कैसा आपके बारे में सोचते हैं या फ़ील करते हैं, अगर इन चीज़ों में आप अटके रहोगे और अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है। ये आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या आपके लिए सही है। अगर आप बार-बार यही सोचोगे कि दूसरे ऐसा सोचते हैं, दूसरे मुझे ऐसा बोलते हैं या दूसरे के थॉट मेरे लिए ऐसा है, तो इससे क्या होगा? बताओ, इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि आप और कन्फ्यूज़ होगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ़ में, आप रिजेक्टेड फ़ील करोगे। यूनिवर्स का ऑफ़र आपको मिलता है, देखिए इस कार्ड में, यूनिवर्स का ऑफ़र आपको मिलता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रियल वर्थ जानते हैं कि आप क्या हो, क्या नहीं हो। लेकिन आपका ध्यान उन चीज़ों पे है, जो चीज़ें ऑलरेडी हट गया हो। आप उन बातों में फँसे हुए हो, जो चीज़ें अब हो गई, पुरानी बातों को लेके बैठे हो, लेकिन जो नई चीज़ें हो सकती हैं, आपको उस पे ध्यान ही नहीं है। फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो गॉड का मैसेज आपके लिए यही होगा कि इन बातों को सुनो, समझो, जानो और पहचानो और अपने लिए कुछ बेहतर करो, ठीक है?